जय हिंद दोस्तों। मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज एक नए ब्लॉग की। सो कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और बहुत दिनों से जो है मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो बहुत लोगों का मेरे इंस्टा पे जो है मैसेज भी आया हुआ था कि आप आजकल ब्लॉग नहीं लेकर आ रही हैं, प्लीज़ ब्लॉग लेकर आइए ना। तो एक्चुअली उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे। मेरी तबीयत जो है ना कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत जो है मेरी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मैं आप लोगों से पहले भी बोल रही थी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रूम की साफ़ सफाई आप सबके पास जो है वो ब्लॉग मैं डालूँगी। बट मैंने पहले सोचा ना कि आज का ये ब्लॉग डाल देते हैं कि अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और डेली ब्लॉग आएगा। तो इसलिए मैंने आज ये मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। बाकी वो रूम का साफ़ सफाई ये जो है वो ब्लॉग आप लोगों को जाएगा कल चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग वही रहेगा। और आज बस अच्छी हूँ मैं और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर आज से कंटिन्यू। तो दोस्तों आज जो है फौजी साहब नहीं है। मॉर्निंग में फौजी साहब अपने दोस्त से मिलने निकल गए। एकदम सुबह सुबह ही जो है वो नहाए धोए तैयार हुए और चले गए बाइक उठा के अपने किसी फ्रेंड से मिलने। काफ़ी दूर गए हुए हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बोले भी हैं कि शाम को आएंगे। तो देखिए कब आते हैं। तो आज मैं अकेले ही हूँ। अकेले किया मीन्स फैमिली में सब लोग हैं, बट वो होते हैं तो थोड़ा होता है ना, क्योंकि इतने दिनों बाद छुट्टी आते हैं तो वो साथ में रहते हैं तो लगता है हाँ कोई है। तो आज वो नहीं है। जा रहे थे तो ना तो बहुत फील हो रहा था। मैं बोल रहे थे कि क्यों जा रहे हो आप? तो बोले कि ज़रूरी है किसी से मिलना। तो मैंने कहा ठीक है चले जाइए। और तो बस आज जो है हम अकेले ही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ख़ास है उनके लिए जो फौजी वाइफ़ है। हमारे पे जो पीछे का ब्लॉग था, पीछे के हमारे ब्लॉग हैं, उसमें उनमें जो है कई कमेंट्स ऐसे आए हुए हैं कि मीन्स जब हमारे फौजी साहब जो होते हैं अ, वो जब ड्यूटी पे होते हैं और उनकी जो वाइफ़ होती हैं वो फैमिली के साथ में रहती हैं, तो ऐसे हमारे पे क्वेश्चन आए हुए थे कि मतलब उनकी लाइफ कैसी होती है। और ख़ास तौर पे एक मैम ने मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया हुआ था, हम्बल रिक्वेस्ट है उनका। तो उन्होंने किया हुआ है कि मतलब मेरे क्वेश्चन का जो है आप जवाब दीजिएगा और मैं उसको आप सबको सुना दे रही हूँ पढ़कर। तो कलिका कंसल जी हैं, जो कि लिखती हैं, हेलो मैम, मुझे आपसे कुछ जानकारी लेनी है। क्वेश्चन ये है कि एक फ़ौजी बाहर रहता है अपनी फैमिली से दूर, और उसकी वाइफ़ जो है उसकी फैमिली के साथ रहती है, जिसमें सास-ससुर और एक कुँवारा देवर जो है साथ में हैं, और 3 मैरिड ननद हैं, और फ़ौजी की जो है 3 छोटी-छोटी बेटियाँ हैं। अ बेटियाँ हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि फ़ौजी की वाइफ़ की लाइफ़ कैसी होती है उसके बिना फैमिली में? इनका कहना है कि मतलब फैमिली में उसके बिना उसकी लाइफ़ कैसी होती है, मेन फ़ोकस यहाँ पे है। वो कैसा महसूस करती है, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और अगर उसकी शादी फ़ौजी से हुई हो तो डिसएडवांटेज जो हैं वो क्या हैं। और केवल एक नहीं बताना है कि मतलब पति दूर रहता है और पत्नी घर पे रहती है, सिर्फ़ यही नहीं बताना है, फैमिली के अकॉर्डिंग बताना है कि मतलब और ये दूर रहना तो मतलब कॉमन है। उनका कहना है कि ये तो दूर रहना मतलब फ़ौजी का कॉमन बात है। तो आप मुझे फैमिली के अकॉर्डिंग बताइएगा। मुझे इसका जवाब जानना है, प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और कलिका जी, ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि मैं भी एक फ़ौजी की वाइफ़ हूँ और साथ में एक ब्लॉगर भी हूँ। तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादातर मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ जो है ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, बट फिर भी
मतलब आपने तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम जो है अपने वाइटी फैमिली जो है, अपनी ये जो प्यारी प्यारी मेरी वाइटी फैमिली है, उसका भी पूरा ख्याल रखें। और जो भी आप जानना चाहते हैं तो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली फौजी वाइफ की जो लाइफ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, किसी की भी लाइफ सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर। आपकी फैमिली है कैसी? और जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ कि अगर फैमिली समझदार होती है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देने वाली होती है, केयर करने वाली होती है, आपको एक्सेप्ट करने वाली होती है कि आप जो है अभी मतलब मेरे फैमिली में आए हुए हो और मैं आपको समझूँ, आपको कैसे रखना है। ज़्यादातर लड़कियाँ जब शादी करके आती हैं ना, तो वो एक नए घर को अपना समझती हैं और उसके लिए 100% देने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर भी जो फैमिली होती है ना, वो मतलब उसको मतलब उसके काम में ये नहीं सोचती है कि हाँ, चलो ठीक है, इससे ये गलती हो गया। मतलब वो बहुत कुछ देने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों को फिर भी उसमें कमी दिखाई देता है। मतलब ज़्यादातर फैमिली, बहुत ही कम फैमिली ऐसी होती है जो कि मतलब उसे पूरा-पूरा एक्सेप्ट करता है कि ये जैसी भी है बहुत अच्छी है और इसे मतलब मुझे बहुत सँभाल के रखना है। और जो भी गलतियाँ होती हैं उसे बड़े ही प्यार से समझाना, मतलब समझा कर वही मतलब बहुत ही प्यार से उसे समझाकर मतलब सब कुछ मैनेज कर लेती है। ऐसे फैमिली मैनेज कर लेते हैं, ऐसी फैमिली जो है ना बहुत कम होती है। इनका परसेंटेज जो होता है ना वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर मैंने देखा है, बहुत लोगों से मैंने बातचीत भी किया है। ज़्यादातर ये होता है ना कि मतलब फैमिली में आप अपना 100% देने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या जैसे मैं आपके क्वेश्चन के थ्रू से ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। आपका जो क्वेश्चन है कि फैमिली को आपको बताना है कि फैमिली के थ्रू से मतलब आपको कैसा लगता है कि जब फैमिली पति ना हो और आप अकेले मतलब यहाँ पे रहते हो अपने 2 छोटी-छोटी बच्चियों के साथ में, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। छोटी-छोटी बच्चियाँ भी हैं, आप उनको भी देखने लगते होंगे, कहीं आपसे कुछ काम छूट जाता है, तो लोग उसका भी मतलब इश्यू बनाते हैं। बहुत सारी बातें सुनने को आती हैं, तो क्या होता है ना कि जब हमारे हस्बैंड साथ में होते हैं, तो हम अपनी बातें उनसे शेयर कर लेते हैं। तो दिल जो है ना हल्का हो जाता है। लेकिन जब वो साथ में नहीं होते हैं, वो ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो भी फ़ौजी, तो ऐसे में हम क्या सोचते हैं ना, उनकी खुशियों का भी ध्यान रखते हैं। तो उनकी खुशियों को भी ध्यान में रखते हुए हम अपनी बातें भी नहीं शेयर कर पाते हैं उनसे कि मतलब अरे उनको परेशान नहीं करना है। तो इस तरह से हम अपने दिल में बहुत सारी बातें रखे रहते हैं और खुद परेशान होते रहते हैं। अंदर से बहुत सारी उलझन ले लेते हैं। इस तरह से मतलब आदमी थोड़ा-सा टेंशन में चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैं यही बोलूँगी ना कि मतलब फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कैसी है। और ज़्यादातर मतलब फैमिली पॉज़िटिव सोचने वाली फैमिली जो होती है, वो बहुत कम परसेंटेज होती है उसकी। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलूँ तो 20% फैमिली, बाकी नेगेटिव सोच वाली फैमिली जो होती है ना वो 80% होती है। अ, आप कितना भी कोशिश कर लो, तो उसमें वो कमी निकाल ही लेते हैं। क्या होता है ना कि सास-ससुर हैं, उनके कुछ और ही इच्छाएँ होती हैं, देवर हैं, उनके कुछ और ही इच्छाएँ होती हैं, ननद होती हैं, उनकी भी इच्छाएँ होती हैं। तो हम सबकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए मतलब पूरा करने की कोशिश करते हैं और अपनी इच्छाओं का हनन करते रहते हैं। ये वास्तविकता है लड़कियों के साथ। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब सिर्फ़ आपके साथ हो रहा है, ये हर एक महिला के साथ में होता है। बट वही महिला जब हम मतलब वही महिला जो है दूसरी महिला के साथ में वो चीज़ें भूल जाती है और उसके साथ भी वही चीज़ें दोहराती है। तो मतलब बातें अगर करें तो बहुत सारी बातें हैं कि मतलब जब फौजी साहब दूर होते हैं और हम घर पे होते हैं तो बहुत कुछ दिक्कतें होती हैं। सबको देखना होता है, सबको सँभालना होता है, अपनी इच्छाओं को समेट कर ऐसे ही रखे रहना होता है। अम बस इनको खुश कर दे, उनको खुश कर दे, बस खुशियाँ मतलब सबको खुश करने के चक्कर में पड़े रहते हैं हम लोग। और साथ में फ़ौजी साहब का भी पूरा ख़्याल रखना। बहुत सारी बातें भी ऐसी होती हैं जो हम सुनते हैं, तो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बट बहुत सारी बातें हम नहीं भी इग्नोर कर पाते हैं, जिसको लेकर आदमी टेंशन में हो जाता है।
तो चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बोला कि मतलब मैं भी एक ब्लॉगर हूँ और मेरा ब्लॉग सब लोग देखते हैं और मैं भी एक फौजी वाइफ़ हूँ, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। बट है बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, तो उन सब चीज़ों का बस यही है कि अपने तरह से जो है उसे मैनेज करके चलना है और उन सब चीज़ों को बस ये तो जीवन है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हर एक महिला के साथ ये सब होता है। ये नहीं कि वो मतलब हम हैं तो किसी के साथ मतलब हम हैं, हमारे साथ हो रहा है, किसी के साथ किसी और दूसरी महिला के साथ नहीं हो रहा है। सबके साथ होता है। बहुत सारी महिलाएँ क्या होती हैं ना मतलब थोड़ा अलग-अलग मतलब सबका जो मूड होता है सोचने का थिंक जो सबकी थिंकिंग होती है ना, वो अलग-अलग होती है। तो कुछ लोग जो है ना अपने को अपने अनुसार मैनेज कर ले जाते हैं। लोग जो होते हैं ना कि वो बस दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं। हमारी फैमिली कैसे भी करके खुश रहे और जब सामने से मतलब आप कोशिश बहुत करो और सामने से कोई वैसा रिज़ल्ट नहीं आता है ना, तो दुःख बहुत होता है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो ऐसे में हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो बस थोड़ी-सी अपनी लाइफ़ को भी जीने का एक मौका देना चाहिए। अ, हम सबकी खुशियाँ देखते रहते हैं और जब हमारी खुशी का किसी को भी ध्यान ना हो ना, तो थोड़ा-सा अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। अपने लिए भी जीवन जीने का कुछ रास्ता देखना चाहिए। हाँ, और बस तो जो फौजी वाइफ की लाइफ होती है ना, वो फौजी साहब के भी बारे में सोचते रहो। उनकी फैमिली के बारे में भी, उनकी फैमिली में भी कई लोग होते हैं, सास ससुर देवर ननद सबके बारे में सोचते रहो। और तकलीफ इस बात की होती है जब वो आपको ना समझे, और अगर वो आपको समझते हैं ना, तब तो फिर कोई चुनौती ही सामने नहीं आती है। फिर आप भी खुश और वो भी खुश। लेकिन ऐसी फैमिली बहुत कम होती है ना? बहुत कम होती है। ऐसे लोगों का जो परसेंटेज होता है, वो बहुत कम होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपके फैमिली में जो भी नया मेंबर आ रहा है, उसका आप दिल से वेलकम कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसे प्यार से एक्सेप्ट करेंगे ना, तो आप बदले में प्यार ज़रूर पाएँगे। और चलिए दोस्तों, फिर ये था आपका जो भी मुझे समझ में आया। मैं बहुत ज़्यादा खुलकर बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये लगेगा ना कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं भी फौजी वाइफ हूँ, तो मेरे ऊपर भी हस्तक्षेप हो सकता है कि ये सब क्या मतलब। ठीक, तो चलिए दोस्तों, फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कलिका जी कि आपको कैसा लगा हमारा ये सुझाव। अम, अच्छा लगा? और एक प्यारी सी स्माइल ज़रूर दे दीजिएगा आप हमारा ये ब्लॉग देखकर, हँस दीजिए। चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। टाटा बाय-बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। प्लस हमारे चैनल का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जो लोग भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप हमारी सारी वीडियोज़ देखते रहें। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।